आइए ना, हमसे पीछे कर रहे हैं भैया फ्लैश को नीचे कीजिए, हल्का नीचे कीजिए, फ्लैश को नीचे कीजिए। ठीक है सर, ओके। का तुम मजाक बना कर मोर्चा संभालो। प्रदीप बाहर में वहीं पे देखिए ठीक है, जा नहीं रहा है, मैं पीछे जाता भाई। बिहार की राजधानी पटना में स्विंग क्लासेस जो यूपीएससी, बीपीएससी और जेपीएससी जाकर एन इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल द कंपटीशन एग्जामिनेशन जो है जाकर के उसको तैयारी को लेकर के बिहार और देश के कोने को बिहार छात्र पढ़ने भी आते हैं जाकर के, उनके तैयारी को लेकर के मुझे अपार खुशी है। चेयरमैन श्रीमती मधुलिका चेयरमैन जाकर के हैं और मेजर एसपीएस ओबराय जी एमडी जाकर, और इनके बेहतर प्रयास से आने वाले समय में बिहार के छात्रों, देश के विभिन्न राज्यों के रहने वाले बिहार के छात्र हमारे हैं, पढ़ने आते हैं, उनके लिए बेहतर कंपटीशन की तैयारी को लेकर के इन्होंने संस्थान को खोला है जाकर के। आने वाले समय में बिहार सहित आसपास के जो राज्य हमारे हैं जाकर के वहाँ के बच्चों को एक अच्छा अवसर मिलेगा जाकर के, सुविधाएँ भी जाकर जो बच्चे यहाँ पर आए हैं उनको लाने के लिए, यहाँ पर उनको पहुँचाने के लिए जाकर अन्य सुविधाओं की सुविधा भी व्यवस्था की जा करके है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के छात्र छात्राओं के लिए जाकर आसपास के राज्यों के अगल बगल जो राज्य हमारा है वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, उनके लिए बेहतर मतलब जो यहाँ पर एक तैयारी होगा उनकी परीक्षा से पहले, जो बीपीएससी और जेपीएससी सहित अन्य परीक्षाओं में जो भाग लेंगे उससे पूर्व उनकी बेहतर तैयारी को लेकर के एक कोचिंग संस्थान की व्यवस्था जो की गई है, आने वाले समय में बिहार के छात्रों के छात्राओं के लिए एक बेहतर एक प्रयास जाकर के है, हमारी शुभकामना जाकर के है। अच्छा सर, ये बताइए पटना में अभी बच्चों को आर्थिक और ये सरकार ने निर्णय लिया है, लेने जा रही है, और हब बनाने के लिए सरकार ने प्लान किया जाकर के इस राज्य में बड़े पैमाने पर बड़ी आबादी का राज्य हमारा जाकर के है, यहाँ के छात्र कोचिंग संस्थाओं पर कई चीज़ों का अभाव देखा गया करके, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है एक ही स्थान पर एक हब बनाकर, जो कोटा में देखते हैं राजस्थान कोटा में देश भर के बच्चे वहाँ जाते हैं, तैयारी को लेकर जाते हैं, तो राज्य की सरकार एक सैद्धांतिक विचार किया है कि आने वाले समय के 12 शहरों में सेटेलाइट टाउनशिप का निर्माण हो रहा है, तो नई शुरुआत है। जैसे ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, देश चंडीगढ़, देश के अन्य राज्यों में जो अलग तरीके का जो डेवलप किए जा रहे हैं, उसी में सरकार प्लान कर रही जाती है कि आने वाले समय में हम कोचिंग संस्थाओं को बेहतर स्थान देंगे, अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छा वातावरण होगा जाकर, उससे हमारे बिहार के छात्र छात्राएं अच्छा कर पाएंगे। कोचिंग संस्थानों के लिए वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, क्या कोई हमने स्टार्ट किया। मुझे बहुत खुशी है कि अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाला और हमको प्रोत्साहन दिया। देखिए, मैं मेजर एसपीएस ओबराय हूँ। मैंने देश की सेवा में 10 साल बतौर मेजर मैंने सेवा की है। उसके बाद मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी 10 साल सेवा की है। मेरे पास 2 से 3 सेंट्रल गवर्नमेंट संस्थानों में काम करने का अनुभव है।
वो मैं अनुभव भी इसमें लाऊंगा। और पिछले 10-12 साल से मैं यूपीएससी छात्रों की भी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अगर आप दीवार पे देखें पीछे, ये जितने भी फ़ोटो आप देख रहे हैं कैंडिडेट्स की जिन्होंने सफलता हासिल की है, हर एक की एक कहानी है। हर एक को मैं भली भांति पर्सनली जानता हूँ। हर एक के जितने भी इन्होंने स्ट्रगल देखा है उसको भी मैं जानता हूँ। पिछले साल 2025 में जो रिजल्ट आए थे उसमें एकम IAS एकेडमी, जिसकी ही संस्था सिंग्स क्लासेस है, उसके 98+ रैंक्स आए थे। तो मेरा ये अनुमान है कि बिहार में बहुत बच्चों का टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं, आप में से किसी ने बात भी की थी, सही दिशा निर्देश यहाँ नहीं मिल रहा। तो एक अच्छी दिशा देने के इरादे से मैं आया हूँ और पूरे भारतवर्ष से जितने भी अच्छे फैकल्टीज ऑल इंडिया लेवल, हैदराबाद से, दिल्ली से, बंगलुरु से, चेन्नई से, गुवाहाटी से, हर जगह से बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे आएगा। बच्चों को बीपीएससी, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस और क्लैट जैसी परीक्षाओं के लिए हम सबको तैयार कराएंगे। किसी महाशय ने पूछा था कि सिंग्स क्लासेस दूसरों से अलग कैसे है। यहाँ पे एक मनी माइंडेड नहीं, एक हेल्प करना, इस उद्देश्य से हम काम करेंगे। और दूसरी बात, हर एक छात्र को पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, अव्वल दर्जे का स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्लासरूम फैसिलिटी मिलेगी, नंबर 1 फैकल्टी पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे आके बच्चों को पढ़ाएगी, ताकि किसी भी चीज़ के लिए बच्चों को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और ख़ास करके बिहार के बच्चियों के लिए हमने ये निर्णय लिया है कि निःशुल्क फ्री एंड ड्रॉप फैसिलिटी उनको दी जाएगी। जहाँ भी वो रहते हैं, अपना जो उनका निवास स्थान है, वहाँ से लेकर इंस्टीट्यूट तक उनको पिकअप किया जाएगा और ड्रॉप किया जाएगा क्लास होने के बाद। और क्लासरूम में ही हम आपको बच्चों के लिए फ्री, अगेन निःशुल्क स्टडी हॉल की व्यवस्था भी हम करवाएंगे। सो एक अच्छे काम, शिक्षा का कमर्शियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको कम करने का इरादा, बट एट द सेम टाइम बच्चों को बेस्ट देना है, इस इरादे से मैं हैदराबाद से मेजर SPS ओबराय मैं पटना आया। सर, कुछ लोगों का मोनोपोली है सर, कई लोग जो है ये दावा करते हैं, कुछ लोगों का मोनोपोली बना हुआ है इसमें। नहीं सर, मोनोपोली किसी का नहीं है। सर ने कहा है कि लोकतंत्र है, मोनोपोली उसी का होता है सर जो अच्छी शिक्षा देगा। तो ज़रूर जो अच्छा देगा बच्चा वहाँ जाएगा, हम पे भरोसा रखें। क्योंकि जो आप दीवार पे जितने भी रैंक देख रहे हैं ना सर, ये कहीं सुनी नहीं सर। हर बच्चे को मैं व्यक्तिगत रूप से मैं उनको जानता हूँ, उनकी कहानी मुझे पता है, उनका संघर्ष भी मुझे मुँह ज़बानी याद। तो आप इस बात को मान के चलिए कि ओबराय सर ने अगर यहाँ पे क्लास लगाया है तो हर एक बच्चे का भला होगा। बेशक हो सकता है कि हर एक बच्चा सफल ना हो, लेकिन हर एक बच्चा खुश होगा, ये मेरा वादा है। सिंह क्लासेज में बच्चे जो कमजोर आते हैं और लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं जो गांव में हैं, जो कस्बे में हैं, वो नहीं आ पाते हैं आर्थिक स्थिति के कारण। और वही एक मेन रीज़न है कि हम पटना को टारगेट कर रहे हैं कि हम पटना में लाएं और अपने बच्चों को बुलाएं। और हमारे मेन फोकस सारे डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ में रहेंगे, जहाँ से हम टैलेंट के माध्यम से बच्चों को चुन के लेके यहाँ पे आएंगे। और उनको, हमारा प्लान है कि हम सारे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, लेकिन अभी टाइम जब तुम लोग अब उससे क्या कर रहे हैं? वैसे क्या कर, तुम लोग थोड़ा सा देखो